हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है रोहित रेलवे टीम 4 क्लास में। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि हाल फिलहाल आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा था। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप लोग को आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जो बच्चे अगर आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। इस क्लास में दोस्तों आप लोग को आरपीएफ वो कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी की तैयारी कराई जाती है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डब्ल्यू सी बनर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डब्ल्यू सी बनर्जी। इन्हीं को बोला जाता है व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो ये 1885 में। कहाँ पर हुआ था। तो मुंबई में। कहाँ पर हुआ था। तो मुंबई में, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था। तो 1885 में, याद रहेगा। इसके संस्थापक कौन थे। तो एयू ह्यूम, ठीक है। एयू ह्यूम इसके संस्थापक थे, ठीक ना। तो दादा भाई नौरोजी ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये कलकत्ता में, ठीक ना, 1886 में। 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, ठीक है। तो इसकी अध्यक्षता किसने की। तो दादा भाई नौरोजी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल विवाह को निषेधित करना। बाल विवाह को रोकथाम के लिए, ठीक ना। पहले क्या होता था कि कम उम्र में ही लड़का हो चाहे लड़की हो उनका शादी कर दिया जाता था, ठीक है। तो इसका पहला प्रतिज्ञा शुरू कहाँ से हुआ था, प्रतिज्ञा आंदोलन। तो ये कब शुरू हुआ था। तो 1887 में। किसने स्टार्ट किया था। तो ये एम जी रनाडे ने। किसने स्टार्ट किया था। तो एम जी रनाडे ने, ठीक ना। आप लोग को याद रहेगा दोस्तों, प्रतिज्ञा आंदोलन का सबसे पहला सत्र कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो ये आपका 1887 में एम जी रनाडे ने महाराष्ट्र से शुरू किया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। बाल विवाह को निषेधित करने का इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। आप लोग देखते चलिएगा, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया ये सब प्रश्न है दोस्तों, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया था, ठीक है। और मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 में हुआ था दोस्तों, ठीक ना। आप लोग को याद रहेगा। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पटाभी सितारमैया, ठीक है। पटाभी सितारमैया को हराकर, ठीक ना। फिर से क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों कि सुभाष चंद्र बोस जो कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर, गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये चुने गए थे कौन दोस्तों। तो ये पटाभी सितारमैया। आप लोग को याद रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था। तो ये 1939 में हुआ था। 1939 में इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो ये सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। आप लोग को याद रहेगा ना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते और 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। वो कहाँ पर, हरिपुरा में। पहले हुआ था हरिपुरा 38 में। हरिपुरा अधिवेशन 38 में हुआ था और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ था। और दोनों किसने किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी। आप लोग दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से पहला नंबर की पढ़िएगा, ठीक है। कि 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उस टाइम पंजाब राज्य में
किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो ये यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, आप लोग को याद रहेगा। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी, ठीक ना, कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों मोटिवेट होने का मौका मिलता है, जिससे कि आप लोगों को पता चले कि हाँ हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। बस यही आप लोग से अनुरोध है और रिक्वेस्ट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, पहला नंबर तो पहले था एक क्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था दोस्तों। और यहाँ पर आर्मी दिया है कि स्थापना दिल्ली के डैश में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना पहला नंबर तो आप लोग को जानना है कि कब हुआ था। तो 1928 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में, ठीक है, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था दोस्तों, याद होगा आप लोग को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक ना। फिरोज शाह कोटला मैदान किस खेल का मैदान है दोस्तों? तो ये क्रिकेट का मैदान है, ठीक है। यहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी, ठीक ना। कब हुई थी? तो 1928 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह कोटला मैदान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई तत्कालीन बॉम्बे अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 के डैश महीने में शुरू हुआ था। आप लोग जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। कब हुआ था? तो दोस्तों 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, ठीक ना। तो ये किसके द्वारा? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। कहाँ पर? तो ये बॉम्बे में, ठीक ना, बम्बई में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आप लोग देखते चलिएगा दोस्तों कि आप लोग को कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनटीपीसी स्टेज 1 में, ठीक ना। इसी आधार पर आप लोग अपना तैयारी जारी रखिएगा। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप लोग को मेरा क्लास बढ़िया लगे, आपको जहाँ आपको इच्छा करे आप वहाँ पर पढ़िए, लेकिन अपना रिजल्ट बनाइए दोस्तों, ठीक है। टाइम नहीं है दोस्तों। आप लोग सोचते हैं कि 2 महीना 4 महीना बाद, अभी 4 महीना है तो हम आराम से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप लोग को उतना ही 100% एक एक दिन करके देना है, ठीक ना। तभी जाकर आप लोग को फाइनल रिजल्ट हो पाएगा। आप लोग जानते हैं कि कितना महामारी है, बेरोजगारी है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डैश पे आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डैश में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन सी, नागपुर अधिवेशन, ठीक है। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था, ठीक है। आप लोग को याद रहेगा। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि किसकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि किसकी मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाने पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे दोस्तों। रास बिहारी कौन थे? घोष थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष, ठीक है। तो 1906 में कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी, जो कि 1906 में थे, ठीक ना। आप लोग को याद रहेगा कलकत्ता अधिवेशन में। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन 1934 में स्थापित का कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? पहला नंबर तो आप लोग को याद रखना है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में। उनमें से इस ऑप्शन में से इनमें से कौन से उनके संस्थापकों में से एक थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे दोस्तों, ठीक है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस समाज सुधारक ने
वर्ण वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी? क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। ये आप लोग बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो निम्न में से किस समाज सुधारक ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला नंबर प्रश्न है कि आधुनिक भारतीय इतिहास की निम्न में से कौन सी घटना सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। तो ये राइट है, ये सही है। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905। ये भी सही है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च यात्रा कब हुआ था? तो ये गलत है दोस्तों। ये कब हुआ था? तो ये 1930 में हुआ था। दांडी मार्च यात्रा कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 13 अप्रैल हुआ था 1919 में। ये भी सही है दोस्तों। कौन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक ना? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 1910 में नहीं 1930 में हुआ था। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है, देख लेते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक हो गया कि होम रूल आंदोलन, मुस्लिम लीग की स्थापना और जालिया बाग हत्या कांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर प्रश्न है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। इसी टाइम स्वराज की मांग की गई थी। ठीक ना? अगला नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। आप लोग को याद होगा। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किस राज्य में हुआ था? तो ये पंजाब में हुआ था। कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ढाका में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में। कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी दोस्तों। ठीक है, आप लोग को याद रहेगा। ये नहीं कि कराची लाहौर मार दीजिएगा दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। ठीक ना? अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में। ये क्वेश्चन मैं 2 बार रिपीट कर दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। अगला नंबर प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश, ऑर्डर किसने दिया था? तो कर्नल रेजिनाल्ड डायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने दिया था। ठीक है, कब? तो 1919 में दिया था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1919 में ही इसने बोला था, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड होना चाहिए। माइकल ओ डायर मत मार कर रहिएगा दोस्तों, बार बार कोई भी लड़के कंफ्यूज होकर मार कर आ जाते हैं कि माइकल ओ डायर होगा, लेकिन कर्नल रेजिनाल्ड डायर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर प्रश्न है कि किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि बैसाख का त्योहार मनाया जाता है। कब? तो ये अप्रैल में। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये बैसाखी के टाइम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो अली बंधु जो थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों अली बंधु कहे जाते थे, द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, ये खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन ये किसने स्टार्ट किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने। ठीक है, किस आंदोलन को स्टार्ट किया था? तो खिलाफत आंदोलन को। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों। मैं इस क्लास को और भी सुधारना चाहता हूँ। अगर हमसे कहीं भी और त्रुटि हो रही है पढ़ाने में, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है दोस्तों।